सिद्दीक़ा कुबरा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। 4 कामिल तरीन औरतों में से चौथी सिद्दीक़ा कुबरा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। शान ज़हरा इससे बालातर है कि किसी मुफ़क्किर का जहन वहाँ तक पहुँच सके। लिहाजा जो शख्स भी उनकी इज़्ज़त व अज़मत, शान व शौकत के बारे में जो कुछ भी कहेगा वो उसके अपने फ़हम व अदराक की परवाज़ के मुताबिक होगा, जबकि इस मौज़्ज़मा बीबी का मकाम उसके जहन की रसाई से कहीं ज़्यादा है। किताब कशफ़ुल गम्मा तबरेज़ में मसनद अहमद हम्बल के ज़रिए बीबी आयशा से रिवायत की गई है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत बीमारी इंतकाल में अपनी बेटी फ़ातिमा को तलब फरमाया और आहिस्ता आहिस्ता उनसे कोई बात की, जिसको सुनकर बीबी फ़ातिमा रोने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई दूसरी बात की, जिसको सुनकर फ़ातिमा खुश होकर हंसने लगी। बीबी आयशा कहती, मैंने बाद में फ़ातिमा से रोने और खुश होने का सबब पूछा तो आपने फरमाया कि मैं रोई इसलिए थी कि मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी मौत की खबर दी थी, और खुश इसलिए हुई थी कि आपने फरमाया कि मेरे अहले बैत में से सबसे पहले जो मुझसे आकर मुलाकात करेंगी वो आप हैं। साहिब कशफ़ुल गम्मा कहते हैं कि यह हदीस कई तरीक़े से हम तक पहुँची है, जिसका मज़मून इस बात पर दलालत करता है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा को कायनात के तमाम अफराद बशर पर बुलंद मर्तबे की वजह से बरतरी हासिल है, सिवाय उनके बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शौहर मौला अली के। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि मेरे बयान का मतलब है कि हर बशर की ये फितरत है कि वो तबई तौर पर ज़िंदगी को पसंद करता है और मौत से परेशान हो जाता है, यानी मौत से भागना चाहता है और ख़बर मौत से सख्त गमगीन हो जाता है, और ये फितरी चीज़ हर इंसान में बराबर है। लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो आलम शबाब की पहली मंजिल में हैं और दुनियावी ज़िंदगी की लज़्ज़ात और खुशियों से कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं उठा सकी, और अभी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं गुजरी, और हसन और हुसैन और ज़ैनब कुलसूम जैसी प्यारी औलाद भी सामने मौजूद है, अली जैसा शौहर जिसकी कायनात में कोई मिसाल नहीं मौजूद। ऐसे आलम में जब बाप ने आपको मौत की खबर सुनाई तो आप इतनी ज़्यादा खुश हुई कि बाप की मौत वाला सदमा भी भूल गया, यानी अपनी ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने और प्यारी औलाद और महबूब शौहर की जुदाई का ज़र्रा भर भी आप पर असर ना हुआ, बल्कि अपनी मौत की खबर सुनकर आप खुश हो गईं। लिहाजा आपकी तारीफ़ करने वाले बड़े बड़े मुफ़क्किरों की फ़िक्र दम तोड़ देती है, वाइज़ीन की ज़बानें गुंग हो जाती हैं, साहिब मार्फत का इरफान जवाब दे जाता है, और इस मौज़्ज़मा बीबी के फ़ज़ाइल और कमालात की हकीकी इब्तिदा भी बयान नहीं हो सकती। हमारी इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि हर इंसान दूसरे इंसान की हकीकत और उसके मकाम व मर्तबे को अपनी ज़ात के अंदाज़े से पहचानता है, और इससे ज़्यादा उसका फ़हम व अदराक काम नहीं करता। दूसरे अल्फाज में यूँ कि इंसान अपने हम पल्ला इंसान को तो अपनी वजह से जान लेता है, लेकिन जो शख्स दर्जात व कमालात में उससे बुलंद तर है उसके मुकाम तक पहुँचने के लिए अपनी आजिज़ी के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा इसी बुनियाद पर मैं कहती हूँ कि सिवाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा अलैहिस्सलाम के और कोई भी हकीकत व मकाम ज़हरा को इस तरह नहीं पहचान सकता जिस तरह के वो हैं। जो कुछ हम जानते हैं ये सिर्फ अहादीस की वजह से है, जिसमें बताया जाता है कि जनाब फ़ातिमा का इल्म कितना था, यानी वो किस कदर खुदा की वहदानियत पर यकीन कामिल रखती थी, और उनका दिल सिवाय मोहब्बत खुदा के, इबादत खुदा के किसी और तरफ माइल नहीं होता था, और वो किस कदर मुलाकात खुदा का शौक़ रखती थी, यहाँ तक कि उनकी शौहर और औलाद से मोहब्बत भी खुदा ही की खातिर थी। दूसरे अल्फाज में ये कि बीबी ने अपने किरदार व अमल, कौल व फ़ेल से अपने वजूद और उसकी ख्वाहिशात को मिटा दिया और उस वादहु ला शरीक के परचम को बुलंद करके हर तरफ लहरा दिया और क़यामत तक लहराने का सबब बना दिया। अब इस बीबी की अज़मत को बयान करने के लिए ज़बानों की ताकत ही क्या है, और उसकी तारीफ़ को तहरीर में लाने के लिए कलमों की ज़रूरत ही क्या है। लिहाजा हर शख्स उन्हें अपने हिसाब से देखता है, जबकि वो और हैं, हम और हैं। ये बीबी के फ़ज़ाइल व कमालात के ठाटे मारते हुए समंदर जो कुतुब के सत्रों में, वाइस के बयान में, मुफ़क्किर की फ़िक्र में, मुबल्लिग की तबलीग में मौजूद हैं, ये तो ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़ी सल्तनत की तारीफ़ एक दूध पीते बच्चे के सामने बयान की जाए। और ये हदीस भी जानी गई है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वली खुदा हुई हैं।
क्योंकि खुदा से दोस्ती का सबूत फ़कत शौक़ मौत है, चूँकि मौत ही खुदा से मुलाकात और हिजाबात की दूरी का तन्हा वसीला है। जैसे कि सूरह जुमा में इरशाद होता है कि ए रसूल कह दो, ए वो लोगों जो यहूदी हो, अगर तुमने ये दावा किया है कि ज़रूर तुम ही लोगों के सिवा अल्लाह ताला के दोस्त हो, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। और इसी मकाम पर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, अली इब्न अबी तालिब मौत से इस तरह मानूस है जिस तरह दूध पीता बच्चा माँ के पस्तान से मानूस होता है। और हज़रत सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप 8वीं ज़िलहज को मक्के से हज का एहराम तोड़कर जा रहे थे कि यानी मौत औलाद आदम के लिए एक ऐसा गलूबंद है जैसा कि किसी हसीन औरत के गले में हार होता है, और मैं हुसैन तो मौत का इस कदर मुश्ताक हूँ जिस तरह जनाब याकूब अपने बेटे यूसुफ की मुलाकात के मुश्ताक थे। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर जिस वक्त तुम्हें मौत का इल्म हो जाए, अगर तू उस पर राज़ी और खुश है तो खुदा का शुक्र अदा कर जिसने ये खुशी और शुक्र करने की तुझे तौफीक दी है।